हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मैथ्स के वीडियो जो है हर दिन मिल रहे हैं। अच्छे अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब आप देखोगे ना तब पता चलेगा सही में अच्छे अच्छे वीडियो है ना। और हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मोड के बारे में। हमने एक्सरसाइज 13.2 जो है वो सोल्व करी, कंप्लीट सारे क्वेश्चन हमने उसके सोल्व करे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में, कि मीडियन क्या होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए देखो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखा करें। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलो आ जाओ, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले तो बात करें गुरुजी, मीडियन होता क्या है? क्या होता है मीडियन? मीडियन कहते किसको है? मीडियन का मतलब होता है सिंपल सा मिडिल वैल्यू। जो डाटा आपको गिवन है उनकी मिडिल वैल्यू को ही क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। अब मिडिल वैल्यू कैसे? डाटा तो जैसे कैसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। मिडिल वैल्यू के गुरुजी इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ऐसे तो मिडिल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मिडिल वैल्यू कब? जब आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख दोगे, उसके बाद आप उनके मिडिल वैल्यू देखो। ठीक है, अब इसमें मिडिल वैल्यू के गुरुजी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है यदि इवन हो, ठीक है, जैसे हम बात करें कि गुरुजी 1 2 3 4 ये 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है और हमें इन 4 ऑब्जर्वेशन का मीडियन फाइंड करना है। एक तो ये, जब हम बात कर रहे हैं पहले किसके? अनग्रुप्ड डाटा की। 3 तरह का डाटा हमारे पास गिवन हो सकता है: अनग्रुप्ड डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। तीनों डाटा के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा कौन सा होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा कौन सा होता है, अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है। ये सब हम क्लियर कर चुके हैं और अभी इस वीडियो में और भी करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा जब आपको या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन हो सकते हैं, और या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो सकते हैं। जैसे यहां 3 ऑब्जर्वेशंस है और यहां 4 ऑब्जर्वेशंस है। दोनों ही टाइप जो मैं इससे आपको समझा दूंगा। तो जैसे यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मिडिल वैल्यू जो होगी वो सिंगल वैल्यू हो जाएगी, और सिंगल वैल्यू हो जाएगी तो उसी को क्या कह देंगे? मीडियन। यही क्या है? मीडियन। ठीक है, मिडिल वैल्यू को ही हम क्या कह देंगे? मीडियन। कब? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। ठीक है, आप बढ़ते हुए क्रम में लिख दो या फिर घटते हुए क्रम में लिख दो। सबसे पहला काम आप हमेशा यही क्या करें? जब कब? जब अनग्रुप्ड डाटा गिवन हो, ठीक है, तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे सबसे पहले। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख दे, उसके बाद आप उनके मिडिल वैल्यू आप बता दो। देखो, ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो मिडिल वैल्यू सिंगल वैल्यू होगी। अब जैसे इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं गुरुजी? 3 है, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2। 2 मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन, वही आपके पास क्या आया? मीडियन। ठीक है, अब इसको यदि हम जनरलाइज करें तो यदि मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू n, ठीक है, और n जो है वो आपके पास है ओड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ओड। ओड मतलब कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। ठीक है, ये वाले जो नंबर है उनको क्या कहते हैं? हम ओड नंबर कह देते हैं। ठीक है, तो ओड नंबर यदि होगा तो मिडिल टर्म केवल सिंगल टर्म होगा। कौन सा होगा? देन मीडियन विल बी n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म। ठीक है, मीडियन कौन सा हो जाएगा? n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। देखो, जैसे इसको हमने ऐसे समझा भी कि हाँ गुरुजी सही बात है। ठीक है, कब? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
ओड हो, ठीक है। बट इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको लिखना ही है। सबसे पहला काम मीडियन के लिए यही करना है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ठीक है। और उसके बाद यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन है, ठीक है, तो ये जो बीच वाले दो ऑब्जर्वेशन है, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो बीच के जो टर्म होंगे वो दो होंगे हमेशा, ठीक है। आप किसी भी एक को बीच में नहीं बता सकते, बीच के कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे, ठीक है। तो उन दोनों टर्म का जो एवरेज होता है उसी को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन m इक्वल्स टू 2+3 डिवाइड बाई 2, मतलब जो बीच वाले दो टर्म है उनका एवरेज, मतलब 5/2 मींस 2.5, तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 2.5, ठीक है, क्लियर। तो अब यदि हम और बात करें, जैसे इसको जनरलाइज यदि हम करें, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू n, और ये कैसे हैं, इवन है, ठीक है। ओड यदि हो तो हम जानते हैं मीडियन क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, बट यदि n इवन हो, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, तो फिर बीच वाले दो टर्म, ठीक है, का एवरेज, तो ये सेकंड और ये दूसरा टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। मतलब ये बीच के दो टर्म है, तो बीच के दोनों टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लो इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस थे गुरुजी, इसमें 4 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। तो 4 ऑब्जर्वेशन मतलब n की वैल्यू यहाँ क्या थी गुरुजी, 4, तो इसको हम जनरलाइज करें तो देखो ये 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 नेथ टर्म, ये 2 मतलब कितना, टूथ टर्म, और ये 2+1 थर्ड टर्म का एवरेज डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो मीडियन होगा वो क्या होगा, मीडियन m इक्वल्स टू, वी कैन से दैट n बाई टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मीडियन आपके पास क्या हो जाएगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो जब डाटा हमें अनग्रुप्ड डाटा गिवन हो तो फिर मीडियन डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो मीडियन निकालते हैं n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म, और यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है, या बीच वाले दो टर्म का एवरेज, ठीक है। आपको ये सब याद रखने की या रटने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप ऐसे भी देखकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो आगे चलते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, जब हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन हो तब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो ग्रुप्ड डाटा में हमारे पास दो तरह के डाटा जो है वो हमें मिल सकते हैं, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा और दूसरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा, दो तरह के डाटा हमें मिल सकते हैं। तो जब हमें पहला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अब इसमें कैसे पता लगाएं, तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं बच्चों CF पता करते हैं, CF क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपको कोई भी ग्रुप्ड डाटा का जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है, चाहे तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा हो या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा हो, ठीक है,
दोनों ही सिचुएशन में हम क्या पता करते हैं, सीएफ पता करते हैं। सीएफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सीएफ कैसे पता करते हैं, देखो ये 6 है तो पहले हम लिख देंगे 6, फिर इस 6 में ये 20 ऐड करके लिखेंगे ये इस तरह से, तो कितना आ जाएगा 26, फिर इसमें 24 ऐड कर देंगे, तो 24 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा गुरुजी 50, 50 में अब ये 28 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 78, 78 में 15 ऐड कर दोगे तो ये कितना 93, 93 में 4 ऐड कर दोगे कितना 97, 97 में 2 ऐड कर दोगे 99, और 99 में 1 ऐड कर दोगे तो 100, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सीएफ की वैल्यू आ गई। सीएफ कैसे, ये ऐड करते जाते हैं, ये 6 और ये 20 प्लस 6 कर दिया, फिर 26 प्लस 24 कर दिया, फिर 50 प्लस 28 कर दिया, फिर 78 प्लस 15 कर दिया, फिर 93 प्लस 4 कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। सीएफ पता करना एकदम सब बच्चों को आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सीएफ बड़ा ही सिंपल है, एक एक करके ऐड करते जाते, ठीक है। और उसके बाद जो हम क्या करते हैं, n/2 पता करते हैं। अब ये n क्या होता है गुरुजी, n होता है सबमिशन एफ आई, सबमिशन एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम, और उनका सम तो आपको डायरेक्ट कितना गिवन है 100, आप इनको ऐड करोगे तब भी 100 ही आएगा। और सीएफ की भी एक खास बात होती है, सीएफ जो है ये लास्ट वाला और इनका सम ये हमेशा इक्वल ही आते हैं, क्योंकि इन्हीं को तो ऐड कर रहे हैं और इसमें इनको टोटल कर रहे हैं, तो दोनों बात एक ही तो हुई यदि आप गौर से देखते हैं तो, ठीक है। तो n/2, n क्या है सबमिशन एफ आई, और सबमिशन एफ आई कितना है 100, ठीक है। तो n/2 पता करो, 100 डिवाइड बाई 2, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आया आपके पास 50, तो 50 से जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू, ठीक है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर क्या है 78, तो 78 की जो वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है, 4, तो 4 1 2 3 4 ये, ठीक है, 29, और देखो 50 भी है आपके पास, n/2 कितना है 50 है, और यदि ये n/2 आपको इसमें मिल जाए, यदि n/2 भी मिल जाए, वैसे तो 50 से जस्ट ग्रेटर वाली है, ठीक है, 50 आपको मिलेगा नहीं, मतलब n/2 जो है वो मिलेगा नहीं, यदि मिल जाए तो फिर इन दोनों के का एवरेज मतलब 28 और 29 का एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास मीडियन हो जाएगा, जब ये इक्वल हो, ठीक है। ऐसी तब सिचुएशन होगी जब मिडिल दो टर्म हो, ठीक है। तो दोनों टर्म, तो एक तो ये और एक जस्ट इससे आगे वाला, तो मीडियन आपके पास क्या होगा, देखो मीडियन m इक्वल्स टू 28 प्लस 29 डिवाइड बाई 2, सो द मीडियन m विल बी, ये कितना 57 डिवाइड बाई 2 मीन्स 28.5, दिस इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। वैसे जनरली आपके पास जो होगा n/2 से इसके बराबर आपको इसमें मिलेगा नहीं, तो n/2 से जस्ट ग्रेटर वाली जो वाली सीएफ की जो वैल्यू है उसी को क्या कह देते हैं, मीडियन कह देते हैं। n/2 पता करो, n/2 से जस्ट ग्रेटर, n/2 से जस्ट जो ज्यादा सीएफ देखो कौन सी है, ठीक है, तो उसके वेरिएबल की वैल्यू उसी को क्या कह देते हैं, मीडियन कह देते हैं, किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा का। क्लियर है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। जब आपको डाटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी गिवन हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे एक्स आई दे दिया और एफ आई दे दिया, और इसमें आपको जैसे दे दिया 0 to 10, 10 to 20, इसको बोल देते हैं क्या, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा, इस तरह से, ठीक है। जब आपको क्लास इंटरवल गिवन हो, ठीक है, जब आपको क्लास इंटरवल गिवन हो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के यही हमारी एक्सरसाइज में इसी से सभी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो तब हम जो मीडियन निकालते हैं m इक्वल्स टू, वो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले तो सीएफ पता करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, एक एक को ऐड करते जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया वैसे, ठीक है। सीएफ पता करेंगे, फिर मीडियन हम निकालते हैं,
L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये एल और ये सब क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें मार्क करते हैं किसको, मीडियन क्लास को। अब मीडियन क्लास कौन सी होती है, जो n बाई टू आपने पता किया, n क्या है, n सबमिशन एफ आई डिवाइड बाई टू, मतलब सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे जस्ट ग्रेटर वाली जो सी एफ देखो, एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर वाली सी एफ की जो वैल्यू होगी वो उसी को क्या कह देते हैं, मीडियन क्लास। किसको कह देते हैं, मीडियन क्लास। गुरुजी एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर वाली सी एफ की जो वैल्यू होती है उस क्लास को हम क्या कह देते हैं, मीडियन क्लास। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है मीडियन क्लास कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर वाली क्लास को ही क्या कह देते हैं, मीडियन क्लास कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीडियन क्लास फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये जो एल है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। और एन ये आपके पास है, सी एफ क्या है, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहली क्लास की, पिछली क्लास की सी एफ, ये होगी सी एफ, ये नहीं होगी, कहीं ये लिख दो गलत हो जाएगा। ठीक है, मीडियन क्लास से जस्ट पिछली क्लास के सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी एफ क्या हुआ, cumulative frequency of preceding class of median class, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सी एफ कह देते हैं। और क्या बचा, एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और सी एफ एन हो गया, एच, एच तो आप जानते ही हैं क्या होता है गुरुजी, क्लास इंटरवल। हाँ ये तो हम जानते हैं, पहले भी तो पढ़ चुके हैं ना गुरुजी, इसलिए जानते हैं। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्लासों के बीच का गैप, मतलब इनके बीच का गैप। ठीक है, या लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। पहले मीडियन क्लास फाइंड, पहले तो सी एफ फाइंड करो, फिर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे, एन बाई टू पता करो, एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर वाली सी एफ की, सी एफ वाली क्लास को हम क्या कह देंगे, मीडियन क्लास कह देंगे। और फिर फॉर्मूला क्या, मीडियन एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच, वेर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n बाई टू, n इज द सबमिशन ऑफ एफ आई, सभी फ्रीक्वेंसी का सम, और सी एफ cumulative frequency of preceding class of median class, f frequency of median class, and h is the class interval। क्लियर है, चलो अब हम क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। एक इसमें एक टाइप और होता है। ठीक है, जैसे अब हम उस टाइप को समझते हैं, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। ए सर्वे रिगार्डिंग ये जो भी है आपको फाइंड करना है क्या, मीडियन। ठीक है, अब इसमें तो ये इधर क्या गिवन है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, और फिर ये गिवन है, तो ये क्या गिवन है गुरुजी फिर। ठीक है, अब इसको देखो, मैं यदि लिखूं सही से, तो ये लेस देन, मतलब इसको मैंने लिखा लेस देन 140। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये है 4। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या गिवन है, 4। और लेस देन 145,
मतलब 145 से कम, तो 145 से कम में तो ये भी तो आ रहा है, देखो भाई लेस देन 145, तो एक 145 से कम, कम में 140 से लेस देन वाले नंबर भी तो आ रहे हैं, तो इसमें ये भी ऐड है, मतलब इस 11 में ये 4 भी ऐड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेस देन 150, तो लेस देन 150 मतलब 150 से कम, ठीक है, 150 से कम, जिसमें 145 वाले भी हैं, 140 वाले भी हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, दोनों ऐड है, ठीक है, दोनों, मतलब इसमें ये ऐड है तो इस अकेले में ये भी ऐड है, ठीक है। और ऐसे हम ऐड करते जाते हैं, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम ऐसे ऐड करते जाते हैं ना, उसी को तो क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ऐसे ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो जब आपको इधर लेस देन गिवन है या फिर मोर देन गिवन है, तो दोनों ही सिचुएशन में ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये ध्यान रखना, मिस्टेक कर देते हैं यहां पे, ठीक है। जब मोर देन वाली अलग सिचुएशन होती है, आप एक बार पहले इसको समझ ले, ठीक है। तो लेस देन में ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन फॉर्मूले में तो हमें फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी खुद से फाइंड करनी पड़ती है फिर, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने लिखा लेस देन 140, ये तो एक्स आई की वैल्यू है, ठीक है। तो लेस देन 140, फिर मैंने लिखा ये 142, 145, फिर मैंने लिखा 145 टू 150, फिर मैंने लिखा 150 टू 155, फिर मैंने लिखा 155 टू 160, और फिर मैंने लिखा 160 टू 165, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। और अब ये जो हमें गिवन है 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ये हमें गिवन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सी एफ की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब एफ की वैल्यू हम फाइंड करें, ये एफ आई, तो पहले तो 4, ठीक है, फिर इस 11 में से ये 4, या ये ऊपर वाला यहां 11 माइनस 4 कितना 7, तो यहां आ जाएगा 7, फिर 29 माइनस 11, जस्ट ऊपर वाला घटा घटा के लिख दो बस, 29 माइनस 11 कितना गुरुजी 18, फिर 40 में से 29 घटा दो गुरुजी 11, 46 में से 40 घटा दो कितना गुरुजी 6, और 51 में से 46 घटा दोगे तो गुरुजी कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हुई। अब आप वापस ऐड भी करके देख लो, देखिए ये 4, 7 और 4 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 46, 51, हाँ गुरुजी सही बात है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब हम यदि इसमें और बात करें, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं गुरुजी, फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मीडियन एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच, ये फॉर्मूला जानते हैं गुरुजी। तो एन बाई टू पता करो, एन क्या है, सबमिशन एफ आई डिवाइड बाई टू, सबमिशन एफ आई इनका सम यदि आप करोगे तो कितना होगा गुरुजी 51, क्यों कैसे पता चला, यहां से पता चला, ठीक है। तो 51 डिवाइड बाई टू इट मीन्स 25.5, ठीक है, 25.5 से जस्ट ग्रेटर, 25.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सा, 29, तो ये 29 वाली जो क्लास है ना, इस क्लास को हम क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे, ठीक है। ये क्लास कैसी है, मीडियन क्लास है। एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर वाली सीएफ की, सीएफ वाली क्लास को क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो देखो एल की वैल्यू तो क्या होगी गुरुजी, एल की वैल्यू हो जाएगी 145, और सी एफ गुरुजी सी एफ हो जाएगी इससे जस्ट पिछली वाली 11, ये मत लिख देना, अक्सर कई बार बच्चे ये लिख देते हैं, गलत हो जाएगा वहीं, इससे जस्ट ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ कितना आया 11, और सी एफ 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 कितना है
एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना गुरुजी 18। और बच्चों बताओ एच गुरुजी क्लास इंटरवल गैप 140 टू 145 कितने का गैप है गुरुजी 5 का गैप है। ठीक है, ये सभी वैल्यू जिसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन एम इक्वल्स टू 145 प्लस n/2 की वैल्यू है गुरुजी 25.5 माइनस सी एफ है गुरुजी 11 डिवाइड बाई एफ गुरुजी है 18 मल्टीप्लाई एच गुरुजी है 5। सो द एम विल बी 145 प्लस ये कितना बच जाएगा, देखो इसमें से 25.5 में से 11 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये कितना आ जाएगा गुरुजी 14.5 आ जाएगा क्या, हाँ 14.5 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। multiply 5 divide by 8 so the m will be 145 प्लस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 5 5 जा गुरुजी 25 ये पॉइंट केरीज 2 5 4 जा 20 और 2 22 5 1 जा 5 और 5 और 2 7 कितना आया 72.5 डिवाइड बाई 8। तो आप डिवाइड कर दे क्या, हाँ गुरुजी डिवाइड कर दो। तो 145 प्लस ये डिवाइड कराते हो आप, देखो 725 को डिवाइड करा दो 8 से तो 972 ये तो जीरो बच गया 5। तो 5 डायरेक्ट जब नंबर ऊपर उतरता है और वो डिवाइड नहीं होता ना तो पहले आप यहाँ जीरो लगाओगे फिर पॉइंट लगेगा और अब यहाँ जीरो तो ये कितना 8 6 जा 48 तो ये कितना आ जाएगा 90.6 और इन दोनों को यदि आप ऐड करते हो तो m इक्वल्स टू ये तो 0.6 और ये 5 और ये 9 और 4 13 और ये 1 1 और 1 2 235.6 दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7। जब आपको यहाँ पे मोर देन गिवन होता ना, यहाँ पे मोर देन मोर देन मोर देन, ठीक है, तब भी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती। तब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कैसे होती, तब ये ऐसा होता है 51 46 40 29 11 और 4 तब ये ऐसा हो जाता। ठीक है, तब हम मतलब मोर देन जब ऐसा होता तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस टाइप से होती, तब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर करके लिख देते। ठीक है, सेम ऐसे। तो वैसा यदि कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन एग्जांपल है नहीं, वो एक है टाइप, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। आप तो लेस देन और मोर देन में इतना ध्यान रखो, यदि इधर लेस देन मोर देन लिखा हुआ है इधर कुछ लिखा हुआ ना तो वो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो तो आपको गिवन है कितना 100 और आपको मीडियन दे दिया कितना, मीडियन दे दिया गुरुजी 525 और x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो आपको सबसे पहले तो क्या फाइंड करना चाहिए गुरुजी, जब हमें मीडियन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें CF फाइंड करना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी चाहिए। तो ये कितना आया, देखो ये 2 प्लस 5 कितना 7 7 प्लस x और फिर ये 12 और 7 19 प्लस x और 19 17 36 प्लस x और ये 56 प्लस x और ये 56 प्लस x प्लस y और ये 465 प्लस x प्लस y और ये 772 प्लस x प्लस y और ये 76 प्लस x प्लस y ये हुआ। ठीक है, और इनका सम 100 बता रहा तो ये भी तो 100 ही आना चाहिए। देखो हमने देखा कि ये और ये तो हमेशा इक्वल होते हैं, या फिर आप इनका सम कर दो यही आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हम एक तो क्या जानते हैं, एक इक्वेशन तो हमारे पास बनी 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। सो द x प्लस y will be 100 minus 76.
सो x प्लस वाई इक्वल्स टू आया गुरुजी हमारे पास कितना 24। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यदि हम n बाई 2 पता करें, ठीक है, n बाई 2 पता करें तो सबमिशन एफ आई डिवाइड बाई 2, सबमिशन 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 50। कितना आया 50। तो अब 50 प्लस एक्स, भाई मतलब अब गुरुजी ये मीडियन क्लास ये होगी या ये होगी, हमें एक्स का तो पता ही नहीं कि भाई, हमें ये तो पता ही नहीं ना, हमें क्या लेना है, हमें लेना है 50, 50 से जस्ट ग्रेटर, सॉरी ये नहीं, या तो ये या फिर ये, ठीक है, या फिर इसकी बात करें कौन सी होगी गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा, इसमें तो x है ही, x की तो वैल्यू अननोन है ना। तो आपको पता चलेगा बच्चों यहां से, कहां से पता चलेगा, यहां से जो मीडियन आपको गिवन है, मीडियन कौन सा गिवन है आपको 525, 525 किस कौन से इंटरवल में है, इस इंटरवल में है। तो कौन सा, ये है क्या, देखो ठीक है, ये 3 और 2 5 6, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5 सही है। ठीक है, तो जो हमारे पास मीडियन क्लास होगी, इस क्लास को हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। हम कैसे पता चला गुरुजी, यहां से तो हमें जैसे ये भाई n बाई 2 से जस्ट ग्रेटर ये भी है, और मान लो x की वैल्यू जैसे 14 से ज्यादा आ जाए, तो 50 से ग्रेटर तो ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी ये होगी कि ये होगी, ठीक है, ये हमें पता चलेगा इससे। मीडियन आ रहा है तो मीडियन कौन सी क्लास के बीच में है, इस क्लास के बीच में, तो इसी क्लास को क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। ये आप बिना फाइंड करे भी आप इसको मार्क कर सकते हैं, उसको देखकर तब भी सही होगा। ठीक है, तो अब देखो एक दूसरी इक्वेशन और बनाते हैं, m इक्वल्स टू वी नो दैट l प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ। कई जगह c भी लिखा होता है, तो c का मतलब भी क्या होता है, सी एफ ही होता है, डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। सो द मीडियन m इक्वल्स टू l, तो आपके पास कितना है 500 प्लस n बाई 2 कितना है गुरुजी, n बाई 2 है 50 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है हमारे पास n बाई 2 से जस्ट ग्रेटर वाली, इससे जस्ट सॉरी n बाई 2 से जस्ट मीडियन क्लास से जस्ट पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, सी एफ कहते हैं। बुला देते हो आप, ये क्या है सी एफ। तो ये वैल्यू इसमें यदि और पुट कर दें हम, कितना 36 प्लस एक्स, जब आपके पास ये ऐसे नंबर है तो आप ब्रैकेट ले लिया करें, पैसे नहीं लगते, फ्री में मिलता है। ठीक है, मतलब आपने ब्रैकेट यदि आपने ऐसे लिख दिया -36 प्लस एक्स, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स भी तो नेगेटिव होगा ना इस माइनस की वजह से। ठीक है, तो डिवाइड बाई एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो कितना हमारे पास 20, और मल्टीप्लाई एच, एच कितना है, एच क्लास इंटरवल कितना 100। तो मीडियन एम इक्वल्स टू ये 500 प्लस, अब ये तो कितना बच जाएगा गुरुजी 50 माइनस 36, तो 14, और ये माइनस का एक्स डिवाइड बाई इस 20 से तो काट देते हैं कितने टाइम, 5 टाइम, तो ये मल्टीप्लाई 5, या फिर ये मीडियन एम, एम तो आपको गिवन है कितना 525 इक्वल्स टू 500, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 5 जा 70 माइनस 5x, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो इस 5x को तो इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, 5x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 570, और माइनस ये कितना हो जाएगा 525। सो द 5x इक्वल्स टू, अब 570 में से 525 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 45 बच जाएगा क्या, 45 बच जाएगा, हाँ गुरुजी 45। x इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 5,
तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आई तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। सो y इक्वल्स टू 24 माइनस 9, और 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यदि हमें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो इनका सम वाली और एक मीडियन गिवन है उसकी। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हम दो वेरिएबल आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब बोलो क्या, जय श्री राम। ठीक है, चलो अब हम जो इसके जो क्वेश्चंस है, अगली एक्सरसाइज 13.3 मीडियन के जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। ठीक है, ओके, थैंक यू।